जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किस शब्द से मानी जाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, भरत ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि जो शक्ति का उल्लेख है राष्ट्रपति का किस भाग में है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, भाग 5 में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है, तो ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि सलेम की स्टील फैक्ट्री कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सलेम की स्टील फैक्ट्री कहाँ स्थित है। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश की राजधानी थी, तो बताना है कि चोल वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ पर थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंजावुर में थी। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैगनी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो बताना है कि मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल नदी किसके नदी जो ताजमहल है किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यमुना नदी ताजमहल। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारतीय संसद का जो है निम्न सदन कौन है। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध भारत में किससे है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि से है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना किस वंश का शासक था। जो अजात शत्रु था वो होता आपका हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सोने का रासायनिक प्रतीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि सोने का रासायनिक प्रतीक है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहीं पर पूछ देगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका इस समय बी हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण पूछा है आरबीआई की, तो ऑप्शन बी 1949 हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है मानसीराम में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मानसीराम। आपका अगला क्वेश्चन है कि
सामंतवाद किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि अगला क्वेश्चन जो सामंतवाद किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ किसने बनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि विजय जो स्तंभ है किसने बनाया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, राणा कुंभा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कब लागू हुआ। जो आरटीआई एक्ट था वो 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 2005। आपका अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के दोनों सदन कराते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदन कराते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कौन सा गैस अवशोषित होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा से जुड़े थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि दीनदयाल जो उपाध्याय थे किस विचारधारा से जुड़े थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकात्मक मानववाद से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। यहाँ पर बिहार दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा बिहार। वहीं पर यूपी दिया होता तो आपका ऑप्शन यूपी होता। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डायमंड है। चारों में से आपका सही आंसर डायमंड हो जाएगा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1 लाख की जनसंख्या वाला शहर कौन बना? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सर्वप्रथम 1 लाख जनसंख्या वाला शहर कौन बना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम बना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रोम। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमरावती किस राज्य की राजधानी प्रस्तावित थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो अमरावती थी वो थी आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिन ए इलाही किसने शुरू किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि दिन ए इलाही किसने शुरू किया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अकबर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे बड़ा द्वीप विश्व में कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, बताना है कि जो मुद्रा छापने का अधिकार है किसके पास है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई के पास है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि सी आपका विटामिन नहीं होता दूध में। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक का माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि गुप्त काल का यानी कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासन को माना जाता है।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रमादित्य को माना जाता है, यानी कि जिसे आप चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, वही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि स्वर्ण युग इस शासक को माना जाता है विक्रमादित्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जे थॉमसन। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज चलने वाला हवा कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाउंडर है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सबसे तेज बाउंडर चलती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 80/120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है शक संवत की शुरुआत किसने की? जो आपका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कनिष्ठ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब लागू हुआ भारत में जीएसटी। जो आपका लागू हुआ था वो हुआ था 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को लिक्विड मेटल कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि चारों में से आप जो दिया है ऑप्शन में से किस धातु को लिक्विड मेटल कहते हैं? जो आपका सही आंसर हो जाएगा पारा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पारा। आपका अगला क्वेश्चन कि विराट सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो विराट सभ्यता थी किस नदी के किनारे बसी थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, घग्गर नदी। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर किस देश का था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सिकंदर किस देश का था। 4 में से आपको बताना है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसिडोनिया का था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सिकंदर यहीं का था। आपका अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना को निराशा की योजना कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस पंचवर्षीय योजना को निराशा की योजना कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चांद पर जाने वाला पहला मानव कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब लागू हुई। जो भारतीय दंड संहिता हुई थी लागू वो 1860 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1860 ही। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी मंडल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना सबसे ऊपरी मंडल है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भूपर्पट्टी है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, भूपर्पट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है कि एनएसजी यानी कि बैगनी कमांडो किस मंत्रालय के अधीन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एनएसजी जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।